हेलो दोस्तों, ये द्विघात समीकरण का दूसरा क्लास है। इसमें बताए थे कि द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधि, जिसमें बताए थे गुणनखंड पहली विधि, ये दूसरी विधि है। पहले दूसरी विधि को पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण का हल। पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण को हल करने का वर्किंग रूल, कुछ नियम है। नियम का पहला नियम है क्या, एक्स स्क्वायर के गुणांक से, किससे, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक से दोनों पक्षों में भाग देकर एक्स स्क्वायर के गुणांक को एक बना ले। कहने का मतलब एक्स स्क्वायर को कॉमन लेके एक्स स्क्वायर का गुणांक को क्या बनाना है, तो एक बनाना है। दूसरी बात, एक्स वाला टर्म को एलएचएस और बिना एक्स वाला टर्म को कहाँ लिखना है, आरएचएस में। कहने का मतलब एक्स वाला को एक तरफ और बिना एक्स वाला को एक तरफ लिख देना है। तीसरी बात, 1/2 इंटू में एक्स का गुणांक का होल स्क्वायर, क्या, तो 1/2 इंटू एक्स का गुणांक का होल स्क्वायर को दोनों पक्षों में जोड़े। क्या करना है, तो 1/2 इंटू एक्स का गुणांक का होल स्क्वायर को दोनों पक्षों में जोड़े, तथा उससे अगला टर्म होगा दोनों पक्षों का वर्गमूल निकाले। 1/2 इंटू एक्स का गुणांक का होल स्क्वायर को दोनों पक्षों में जोड़ने के बाद अब क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्गमूल निकालना है। अब अंत में x का जो मान प्राप्त होगा वह अभिष्ट मूल होगा। इस तरह से ये तो इसका वर्किंग रूल था। क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि पूर्ण वर्ग विधि से 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 का हल करें। कहने का मतलब पूर्ण वर्ग विधि से 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 का हल करना है। और यह क्वेश्चन मैट्रिक में बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। एक क्वेश्चन 5 नंबर का। चलो इसको सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन दिया है उसको पहले लिखेंगे, गिवन क्वेश्चन है, लिखते हैं गिवन, ये बड़ा क्वेश्चन है। गिवन 2x स्क्वायर माइनस में 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है कौन सी विधि से, तो पूर्ण वर्ग विधि से। सबसे पहले पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करने का वर्किंग रूल में पहला नियम था, एक्स स्क्वायर का गुणांक को क्या बनाना है, 1 बनाना है। एक्स स्क्वायर को गुणांक को 1 बनाने का मतलब यहाँ एक्स स्क्वायर का आगे कुछ नहीं, एक होना चाहिए। यहाँ लिखेंगे, इम्प्लाइज दैट देंगे। एक बनाने के लिए यहाँ 2 कॉमन ले लिए, इसको कहते हैं जबरदस्ती कॉमन लेना। तो एक्स स्क्वायर माइनस में बचा 7/2, माइनस में क्या बचा, तो 7/2 एक्स, और प्लस में यहाँ भी जबरदस्ती कॉमन, तो 3/2 इक्वल टू क्या हो गया, 0। अगली बार लिखेंगे इसको, तो ये 2 इधर गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में, और 0/समथिंग इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसलिए यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर और माइनस में 7/2 इंटू एक्स और प्लस में 3/2 इक्वल टू 0। 0/2 इक्वल टू 0, इसलिए डायरेक्ट 0 लिख दिए। अगली बार लिखेंगे, ये पॉइंट नंबर 2 था, क्या था, तो एक्स वाला टर्म को एक तरफ और बिना एक्स वाला टर्म को एक तरफ। तो एक्स वाला टर्म को एक तरफ लेकर आते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस में 7/2 एक्स इक्वल टू माइनस में 3/2, ये हो गया। इससे अगला पॉइंट था कि 1/2 इंटू, क्या था पॉइंट, तो पॉइंट था 1/2 इंटू एक्स का गुणांक, का होल स्क्वायर, दोनों पक्षों में जोड़ना है। क्या जोड़ना है, तो 1/2 इंटू एक्स का गुणांक का होल स्क्वायर को किधर जोड़ना है, तो दोनों पक्षों में जोड़ना है। तो बताओ कि यहाँ एक्स का गुणांक कितना है, तो 1/2 इंटू एक्स का गुणांक हो गया माइनस में 7/2, माइनस में 7/2। इसका होल स्क्वायर को दोनों पक्षों में जोड़ना है, तो ये स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, इसीलिए 49 और बटे में 2 दूगुना 4, 4 दूगुना 16। कहने का मतलब दोनों पक्षों में कितना जोड़ेंगे, तो 49 और बटे में 16 को जोड़ेंगे। अगला टर्म हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस में 7/2 एक्स और प्लस में कितना, तो 49/16, 49/16 और इक्वल टू, ऐड करना है, जोड़ना, तो पहले प्लस वाला लिखेंगे बाद में माइनस वाला लिखेंगे। इसीलिए क्या किए, 49 और बटे में 16 ये जोड़ दिया, और माइनस में कितना है इधर, तो 3/2।
अगली बार हो जाएगा ये अब यहाँ पर देखेंगे तो ये है x और माइनस में 7/4 का होल स्क्वायर है, इतना वाला टर्म, इसीलिए इसको लिखेंगे x माइनस में 7 और बटे 4 का होल स्क्वायर। ये कैसे आया तो इस चीज को देखेंगे। इसको हम जब सॉल्व करेंगे इधर x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर करेंगे तो इधर आ जाएगा, क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 7 और बटे में 4 का स्क्वायर और माइनस में 2 इंटू ए का मान कितना, तो x और b का मान कितना, तो 7/4। ये हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर और प्लस में 49/16 और माइनस में ये 2 एकम 2 कटा तो कितना 7 और बटे में 2x। ये चीज और ये चीज सेम है, कहने का मतलब इसके बदले ये चीज लिखा गया। अब क्या करेंगे, इधर इसका भिन्न का जोड़ हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 16 कैल्शियम 2 और 16 कैल्शियम कितना आया 16, ये 49, 16 को 16 से भाग देंगे तो एक ही आएगा, तो एक से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस में 3 इंटू में यहाँ क्या हो जाएगा, 16 को 2 से भाग लगाएंगे तो 8 और 8 दिए 24। अगली बार लिखेंगे तो ये हो जाएगा x और माइनस में 7/4 और इंटू का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ 49 और माइनस में कितना, तो 24 और बटे में कितना, तो 16। अगली बार इसको लिखेंगे, इधर आ जाते हैं, ऊपर वाला मिटा दें। अगली बार इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस में 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना, तो 25/16 हो जाएगा, 25/16। नेक्स्ट टाइम होगा ये x माइनस में 7 और बटे में 4 इक्वल टू, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, इसीलिए रूट अंडर 25 और बटे में 16। अगली बार लिखते हैं इसको तो ये हो जाएगा x माइनस में 7/4 इक्वल टू, रूट से जब भी मान निकलेगा तो दो मान निकलता है, एक प्लस में और एक माइनस में, इसीलिए हो जाएगा ये प्लस और माइनस में 5/4। नेक्स्ट टाइम लिखेंगे, यहाँ दो चिन्ह आ गया इसलिए एक बार लेंगे प्लस लेने पर, क्या लेने पर, तो प्लस लेने पर क्या होगा और माइनस लेने पर क्या होगा, तो प्लस लेने पर लिख के लिखते हैं क्या है, तो x माइनस में 7/4 इक्वल टू कितना, प्लस वाला लेंगे इसलिए 5/4। इसको सॉल्व करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अगली बार x इक्वल टू ये 5/4 और ये माइनस में था इधर गया तो प्लस, तो कितना हो गया 7/4। ये अगली बार लिखेंगे तो x बराबर, नीचे यदि बराबर आ जाए तो ऊपर वाला को डायरेक्ट जोड़ा जाता है, इसलिए 7 और 5 12, 12/4। ये कट जाएगा तो कितना आएगा, तो 3 आएगा, या x इक्वल टू कितना आ गया 3। दूसरी बार एक बार प्लस लेने पर लिखे, एक बार लिखेंगे माइनस लेने पर, इसी के नीचे हम लोग लिखेंगे माइनस लेने पर। माइनस लेने पर क्या होगा, तो ये हो जाएगा x और माइनस में 7/4 इक्वल टू माइनस में 5/4। अगली बार ये हो जाएगा x बराबर करेंगे तो आएगा x बराबर, पहले प्लस वाला को लिखेंगे, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इसीलिए पहले प्लस वाला को लिखेंगे तो 7/4 और माइनस में कितना, तो 5/4। अगली बार जब इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू, नीचे बराबर आ जाए तो ऊपर डायरेक्ट जोड़ घटा किया जाता है, 7 में से 5 चला गया तो कितना बचा 2, तो कितना हो गया 2/4। अगली बार लिखेंगे तो ये होगा x इक्वल टू, ये कट जाएगा और कितना होगा 1/2। हमको यहाँ x का 2 मान निकला, एक मान कितना 3 और दूसरा 1/2, नीचे लिखेंगे अतः समीकरण का हल, अतः समीकरण का हल x बराबर कितना हो गया, x बराबर एक हो गया 3 और दूसरा हो गया 1/2। ये आंसर है। पूर्ण वर्ग विधि से बनाइए, परीक्षा में जब भी पूछेगा तो ये 5 नंबर का पूछेगा, या पूर्ण वर्ग विधि से। इसमें एक और विधि है जिसको कहते हैं द्विघाती सूत्र। अब बनाएंगे द्विघाती सूत्र से, ऊपर लिखेंगे द्विघाती सूत्र। ये दूसरा नंबर होगा,
क्या होगा, तो द्विघाती सूत्र से द्विघात समीकरण का हल निकालना, द्विघाती सूत्र से द्विघात समीकरण का हल निकालना। द्विघाती सूत्र से द्विघात समीकरण को हल निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, वर्किंग रूल। पहला आएगा क्या, वर्किंग रूल। इसका जो काम है वर्किंग रूल, वर्किंग रूल। एक नंबर, द्विघात समीकरण, शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं, द्विघात समीकरण को ax² प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0 में लिखें तथा a, b एवं c निकाल। कहने का मतलब ये द्विघाती सूत्र से जब भी समीकरण को हल करेंगे तो सबसे पहले वर्किंग रूल में क्या करेंगे, तो द्विघात समीकरण को ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 और a, b तथा c का मान निकालेंगे। दूसरा पॉइंट इसमें होगा d इक्वल टू निकाल लेंगे। d इक्वल टू होता क्या है, तो b² माइनस में 4ac, d इक्वल टू निकालेंगे b² माइनस में 4ac। अगली बार करेंगे इसको तो क्या होगा, द्विघाती सूत्र लगाएंगे। तीसरा पॉइंट, द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र हम लोग जानते हैं क्या होता है द्विघाती सूत्र। तो द्विघाती सूत्र होता है x इक्वल टू माइनस में b प्लस माइनस रूट अंडर d और बटे में 2a। एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन है कि 3x² प्लस 2 रूट 5x माइनस 5 इक्वल टू 0 को द्विघाती सूत्र से हल करें। द्विघाती सूत्र से हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है या नहीं। यदि उसके रूप का है तो फिर दूसरा पॉइंट निकालेंगे क्या, कि d का मान निकालेंगे। d बराबर होता है b² माइनस में 4ac। उसके बाद क्या करेंगे, तो द्विघाती सूत्र फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है, तो माइनस में b प्लस माइनस रूट अंडर d और बटे में 2a। इसको बनाने के लिए लिखेंगे गिवन, जो समीकरण देकर रखा है उसको लिखते हैं गिवन में। गिवन क्या है, तो 3x² प्लस में 2 रूट 5x और माइनस में 5 इक्वल टू 0। ये तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, इसीलिए यहाँ हेयर a बराबर कितना, तो a बराबर 3, b इक्वल टू कितना हो गया, तो 2 और रूट 5, c इक्वल टू माइनस में 5। हम लोग क्या यहाँ d निकालेंगे, तो d निकालने के लिए हम लोग जानते क्या होता है, b² माइनस में 4ac। इसीलिए b का मान कितना है, तो 2 रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस में 4 इंटू a का मान कितना, 3 इंटू b का मान कितना, माइनस में 5। अगली बार जब इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा, इसका मान यहाँ पर निकालेंगे, ये 2 रूट 5 का होल स्क्वायर है। कहने का मतलब ये इस तरह का होगा, 2 का स्क्वायर और इंटू में रूट 5 का स्क्वायर, इस तरह का होगा। इसको लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और इंटू में ये स्क्वायर इस रूट को लेकर खत्म, तो केवल क्या बचा 5। तो 4 और 5 गुना करेंगे तो कितना 20। तो ये कितना हो जाएगा 20, और ये माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस, 4 × 12, 12 × 5 = 60। ये कितना हो गया
80 के बराबर। देखेंगे चूंकि d इज ग्रेटर देन क्या 0, इसीलिए मूल कैसा होगा, तो मूल वास्तविक और वासमान होगा। मूल कैसा होगा, तो मूल वास्तविक और असमान होगा। इसके आगे आप द्विघाती सूत्र लगाएंगे। द्विघाती सूत्र फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, नीचे लिखेंगे आप। अब द्विघाती सूत्र के क्या होता है, x बराबर माइनस में b प्लस माइनस रूट अंडर d और बटे में 2a। ये अगली बार हो जाएगा, बराबर लिखेंगे इसको क्या, तो माइनस में b का मान क्या था, तो b का मान था 2 इंटू रूट 5, तो माइनस में 2 इंटू रूट 5 और प्लस माइनस रूट अंडर d का मान कितना आया, तो 80, तो रूट अंडर 80 और बटे में 2 इंटू ए का मान कितना था 3, तो 3 लिखें। अगली बार ये हो जाएगा माइनस में 2 इंटू रूट 5 और प्लस माइनस रूट 80 का मान इधर निकालेंगे हम लोग। ये 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 40, ये फिर 2 से कटेगा तो कितना आएगा 20, ये फिर 2 से कटेगा तो 10, ये फिर 2 से कटेगा तो कितना आएगा, तो 5। कहने का मतलब ये जोड़ा लगा, ये जोड़ा लगा, तो कितना बाहर आ जाएगा, तो 2 और गुना 2 4 बाहर आ जाएगा, तो 4 रूट 5 हो गया। ये 4 रूट 5 और बटे में कितना, तो 6। यहाँ से 2 कंडीशन बनेगा, एक बार प्लस लेने पर और एक बार माइनस लेने पर। नीचे लिखेंगे प्लस लेने पर, प्लस लेने पर x बराबर क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे माइनस में 2 और रूट 5 और प्लस में 4 रूट 5 और बटे में कितना, तो 6। अगली बार ये हो जाएगा, ये प्लस का चिन्ह बड़ा है इसीलिए प्लस में रहेगा। 4 गो रूट 5 में से 2 गो रूट 5 चला गया, तो कितना बचा, 2 रूट 5 बचा। 2 रूट 5 और बटे में 6, ये कट गया कितना 3 बार में, इसलिए आंसर क्या आया, एक तो 5 रूट 5 और बटे में 3। एक बार अगली बार लिखेंगे माइनस लेने पर, लिखेंगे माइनस लेने पर, माइनस लेने पर x बराबर क्या हो जाएगा, तो माइनस में 2 रूट 5 और माइनस में कितना, तो माइनस में 4 रूट 5 और बटे में कितना, तो 6। अगली बार ये हो जाएगा माइनस में 6 रूट 5 और बटे में कितना, तो 6। ये 6 और 6 कट जाएगा, तो बचेगा कितना, केवल माइनस में रूट 5। नीचे लिखेंगे अतः समीकरण का हल, अतः समीकरण का हल x इक्वल टू 2 मान आया, तो क्या क्या आया, एक आया रूट 5 और बटे में 3, दूसरा क्या माइनस में रूट 5, ये आंसर है। तीसरा विधि पढ़े थे क्या, तो गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को हल करना। अब पढ़ेंगे गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, अच्छा विधि लिखा हुआ था। गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का हल, इसके लिए कोई वर्किंग रूल नहीं है। एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 ये हो जाएगा, क्वेश्चन है 2x² प्लस में x और माइनस में 6 इक्वल टू 0 को
ये क्वेश्चन है कि 2x² प्लस में x और माइनस में 6 इक्वल टू 0 को गुणनखंड विधि से हल करें। गुणनखंड विधि से हल करने के लिए हम लोग लिखेंगे इसको, इसका कोई वर्किंग रूल नहीं है। इसको लिखते हैं गिवन 2x² प्लस में x और माइनस में 6 इक्वल टू 0। इसको हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो ये पहला टर्म को अंतिम टर्म से गुना करेंगे। कहने का मतलब ये 2 को 6 से गुना किए तो कितना आया, तो ये माइनस में 12 और यहाँ x² है तो क्या होगा x²। कहने का मतलब अब इसको गुणनखंड करेंगे, यानी x को इस तरह से तोड़ेंगे। यहाँ x कहने का मतलब 1x, x को इस तरह से तोड़ेंगे कि गुना करेंगे तो माइनस में कितना 12x² आना चाहिए और जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 1x। ये टूटेगा 4x और 3x में, ये 4x प्लस में लेंगे और 3x को माइनस में लेंगे। देखो जब 4x और 3x को प्लस माइनस में गुना करेंगे तो माइनस में 12x² आएगा। और दूसरी बात, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये कितना, ये प्लस का चिन्ह बड़ा माइनस का चिन्ह छोटा, तो 4x में से 3x चला गया तो बचा क्या, केवल x। कहने का मतलब क्या बचा, केवल 1x। कोई दिक्कत। अब इसको तोड़ दिया, इसी तरह से यहाँ लिखेंगे इम्प्लाइज दैट 2x² प्लस में 4x माइनस में 3x और माइनस में 6 इक्वल टू क्या होगा 0। अगली बार जब लिखेंगे तो ये होगा, यहाँ पर 2 है, x भी है तो कॉमन क्या आएगा 2 कॉमन आ जाएगा और x भी कॉमन आ जाएगा। तो क्या कॉमन आया 2x कॉमन आया, बचा क्या x और प्लस में 2। फिर माइनस में क्या कॉमन आएगा, तो माइनस में 3 कॉमन आ गया तो बचा क्या x। यहाँ माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो क्या आएगा प्लस 2, बचा क्या इधर 0। अगली बार लिखेंगे, यहाँ देखेंगे तो ये x प्लस 2 और x प्लस 2 दोनों सेम हो गया, इसलिए दोनों में से एक कॉमन आ जाएगा तो क्या होगा x प्लस 2 और इनटू में क्या बचा हुआ, तो 2x और माइनस में 3 बचा हुआ, तो 2x और माइनस में 3 इक्वल टू क्या होगा 0। यहाँ से लिखेंगे और देखे लिखते हैं ये x प्लस में 2 इक्वल टू 0, या तो 2x और माइनस में 3 इक्वल टू 0। यहाँ से दो मान आए, एक मान क्या हो जाएगा x बराबर क्या होगा, तो माइनस में 2 और दूसरा क्या होगा, यहाँ से x बराबर करेंगे तो क्या होगा 3 और बटे में 2। नीचे लिखेंगे अतः समीकरण का हल, अतः समीकरण का हल x इक्वल टू क्या आया, तो माइनस में 2 आया और कितना आया 3/2। ये हो गया पहला वीडियो में थ्योरी था, और दूसरा वीडियो में द्विघात समीकरण को हल करने की विधि। एक क्या था गुणनखंड विधि, दूसरा क्या था पूर्ण वर्ग विधि, तीसरा क्या था तो द्विघाती सूत्र से। तीनों विधि से एक एक सवाल बनाए।